क्लासिकल की बंदिश गाते वक्त किसी गायक या गायिका की हुनर का पता उस वक्त चलता है जब वो सम दिखाता है और सम पर आता है। कई सारी ऐसी रचनाएं हमें आज की इस महफिल में सुनने को मिलेगी जहां पर पंचम दा यानी कि आर डी बर्मन साहब भी एक ऐसी ही क्लासिक सम दिखाते हैं कि लोग कहते हैं वाह क्या बात है, क्या पहुंचे हैं सम पर। खासकर बात आती है जब रिदम्स की, तो सच में आर डी बर्मन का नाम बहुत ऊपर आता है और इतनी खूबी से आता है कि हम सब लोग जो हैं वो आर डी बर्मन की इस खूबी को तहे दिल से चाहते हैं। ये गाना फिर एक गाना नहीं रहता, उस म्यूज़िक डायरेक्टर का एक म्यूज़िकल स्टेटमेंट बन जाता है। आपने कई सारे गाने अपने जीवन काल में सुने होंगे जहाँ पर सेम पार्ट जो है एक फीमेल वॉइस में रिकॉर्ड हुआ है और एक मेल वॉइस में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ये गाना जिसे हम आपके लिए पेश कर रहे हैं इसमें भी कई सारी खूबियाँ हैं। यहाँ हम एक और ऐसी स्टेटमेंट आपके लिए करने जा रहे हैं, एक ऐसे गीत के द्वारा जिस फिल्म का नाम ही बेमिसाल है। यानी कि आर डी बर्मन के नाम के साथ जुड़ा हुआ हर एक म्यूज़िकल स्टेटमेंट जो है वो बेमिसाल ही है, ऐसा मैं खुद मानता हूँ। और इसीलिए कभी कभी कुछ ऐसे म्यूज़िकल स्टेटमेंट सुनने में बड़ा आनंद आता है जहाँ पर हमें क्लासिकल की बंदिश की तरह ही हम उससे मुलाकात करते हैं। आइए, आनंद बख्शी इसके गीतकार हैं, लता जी ने इसे फिल्म में गाया है, लेकिन अभी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल के ज़रिए आपके लिए इसे पेश किया जा रहा है। मैं फिर एक बार शाह फाउंडेशन और यहाँ पर कैनवस इवेंट की ओर से आपका स्वागत करता हूँ और ये एक और म्यूज़िकल स्टेटमेंट आपके लिए पेश करते हैं।
अक्सर हम ये कहते हुए नज़र आते हैं कि 50 से 70 के दशक के जो गाने हैं या वहाँ तक के जो गाने हैं ये स्वर्ण काल के युग के गीत है। और अगर ये बात हम सच मान ले तो हमें ये भी बात सामने आती है कि 1963 में आर डी बर्मन ने पहली फिल्म को संगीत दिया। इसका मतलब नौशाद जी, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, एस डी बर्मन, सी रामचंद्र, वसंत देसाई, जयदेव, खयाम, ओ पी नैयर, इन जैसे संगीतकार जब अपने सर्वोच्च काल में थे उस वक्त पंचमदा अपनी धुनों के साथ आए और अपना एक ऐसा सिक्का उन्होंने जमाया कि जो ज़माने से जुदा था। और शायद यही वजह है कि वहीं से उनका भी एक युग शुरू हुआ। जब सारी दुनिया स्वर्णकाल के संगीत को सुन रही थी उस वक्त एक ऐसे संगीत को लेकर आर डी बर्मन आए कि जिससे सुनने के बाद लोगों की पसंद बदल गई। ऐसे परिणाम या फिर कह सकते हैं कि ऐसे प्रयास केवल 3 बार हुए हैं हिंदी फिल्म जगत में कि जब लोगों की पसंद ही बदल गई। 40s के दौर में पहली बार उस वक्त जब अनिल विश्वास का संगीत सुनने को मिला, 49 में उस वक्त जब शंकर जयकिशन का संगीत आया, और 66 में उस वक्त जब आर डी बर्मन का संगीत अपने ज़ोरों शोरों के साथ में, अपनी खूबियों के साथ में हमें सुनाई दिया और लोगों की पसंद ही बदल गई। सच में ये क्रेडिटेबल है और जीनियस होने का सबूत है आर डी बर्मन के संगीत का कि उन्होंने लोगों की पसंद को ही बदल दिया। आइए अब उस बात का जिक्र फिर एक बार करता हूँ कि एक ही गीत कभी गायक या कभी गायिका के रूप में हमने हर बार सुना है, लेकिन एक ही गीत 2 मेल वॉइस में सुनना बहुत मुश्किल है एक फिल्म में। इस फिल्म में रफ़ी साहब और किशोर कुमार इन दोनों ने इस गीत को गाया है। ये बात थोड़ी सी अलग लगती है कि किशोर कुमार भारत भूषण के लिए गाते हैं और रफ़ी साहब शशि कपूर के लिए गाते हैं। और भारत भूषण साहब के गीत में या किशोर कुमार के गीत में यॉडलिंग वॉडलिंग भी है, तो थोड़ा सा ये लगता है, बट गाना दोनों तरफ बड़ा लाजवाब सुनाई देता है। रफ़ी साहब का ये अंदाज़ यहाँ पर पेश किया जा रहा है आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ। पहले गायक कलाकार, नाम है सर्वेश मिश्रा। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड। प्यार का मौसम, फिल्म का नाम। मजरूह सुल्तानपुरी साहब गीतकार, रफ़ी साहब की ये बेहतरीन आवाज़। आइए सुनते हैं यहाँ पर पहले सिंगर द्वारा ये पहला गाना। तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम, तुमको चाह के। तुम बिन जाओ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम, तुमको चाह के। तुम बिन सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के। तुम बिन जाओ कहाँ,
दिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी तुमको चाह के। तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन। थैंक यू। अच्छे संगीत को समझने वाले हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि आर.डी. बर्मन अपने आप में अपने दिमाग से ट्रूली ए साउंड क्राफ्टमैन इस नाम से उसको पुकारना चाहिए। कभी भी कोई भी आहट में उन्हें साज की आवाज़ सुनाई देती थी और इसीलिए देखिए इंसान के ज़ुबान से निकलने वाले कई शब्दों को भी उन्होंने एक साज की तरह इस्तेमाल किया है। चाहे फिर आहा आजा टाइप का गाना हो या झूमना 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 इस टाइप का, अरे इस शब्दों को कोई अर्थ नहीं है लेकिन इन्होंने इसका इस्तेमाल एक साज की तरह किया है। या फिर हम बेवफा में हम सुन सकते हैं कि झिंगा लाला हो झिंगा इस तरह का, या फिर कई सारे ऐसे गाने आपको सुनने को मिलेंगे जहाँ पर मेल वॉइस से निकलने वाले साउंड्स का इस्तेमाल एक साज की तरह किया है। और ये गाना जो है सेंसेशनल सॉन्ग है और इसमें विस्परिंग वॉइस के साथ सिर्फ हम कहते हैं ना खामोश बैठे रहो, क्या सॉलिड लगता है इस गाने में। सच में ब्यूटी पॉइंट लगता है अक्सर ये गाना जब भी सुनते हैं और ये पार्ट आता है। यस, सुनते हैं तुरंत 90% लोग समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या है। कौन सा गाना आ रहा है? यस, मजरूह सुल्तानपुरी है इसके गीतकार, अनामिका है फिल्म का नाम, लता जी की ये बेहतरीन आवाज़ और आप सबके लिए इस महफिल ख़ास में पहली बार मिष्टू बर्धन इस गीत को पेश करने के लिए तैयार। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड। लता जी के गाए हुए इस गीत को पेश कर रही हैं मिष्टू बर्धन। बाहों में चल